हनुमान हरि की जय। श्रद्धा संभल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिनकहु मानस अगमयते, जिनहन प्रिय रघुनाथ। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय श्री सीताराम। कुल हनुमान हरि की जय। जय श्रद्धा संबल रहित, जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है। रामचरितमानस में आएंगे, कहीं हम जाएं तो जाने के लिए खर्च तो नहीं है, किराया भाड़ा तो चाहिए। लेकिन रामचरितमानस में आने के लिए, सत्संग में आने के लिए श्रद्धा रूपी राह खर्च होना चाहिए। तो कहे जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं, यानी श्रद्धा ना आती तीजा काय को, तो श्रद्धा रूपी रास्ते का खर्च नहीं, यानी मन नहीं है इसमें। नहीं संतन कर साथ, और जिनको और संतों का साथ नहीं, इन्हें कभी सत्संग किया नहीं। तिनको मानस अगर में ऐसे लोगों के लिए जिन्हें प्रिय रघुनाथ, जिनको श्री रघुराम जी प्यारे नहीं हैं, प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा और सत्संग और भगत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं सुन सकता, कोई इसको नहीं प्राप्त कर सकता। जो कर कष्ट जाय पुनि कोई, जातई नींद जुड़ाई होई। कहते हैं बाबा कि इसका श्रद्धा रूपी खर्च नहीं है, सत्संग नहीं किया, जिसका राम के चरणों में प्रेम नहीं है, वो उसके लिए रामचरितमानस अगम्य है, वो सुन ही नहीं सकता। आगे कह रहे हैं कि जो कर कष्ट जावे, यदि कोई मनुष्य कष्ट उठा करके और वह सत्संग में रामचरितमानस में पहुंच भी जाए तो जाते नींद जुड़ाई हुई, यहाँ आ भी जाए तो कथा नहीं सुने, उसको क्या आ जाएगा? बुखार। कौन सा बुखार आ जाएगा? नींद रूपी, यानी नींद आ जाएगी, नींद रूपी जुड़ी हो जाती है। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए न मंजन पावय भाग। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा भारी कड़ा जाड़ा लगने लगता है, ठंडा लगने लगती है, जाड़ा में ठंड, जिससे वह वहां पहुंचकर भी वह भागा जीव, मंजन पाव भागा, स्नान नहीं कर पाता, क्योंकि स्नान करता उसे ठंड लग रही है। कहने का वो सत्संग नहीं सुन पाता। करी न जाय सर मंजन पाना, फिर आवे समेत अभिमाना। सत्संग में पहुंच गया, सत्संग चालू हुआ तो उसको नींद रूपी बुखार जूड़ी आएगी। अब जूड़ी आई तो उसको ठंड लगी। अब ये सरोवर, रामचरितमानस क्या सरोवर है, इसमें राम स्वरूपी जल भरा है। अब पानी में 10 बार ठंड लग रही थी, कहने का उसमें गोता नहीं लगाता भागा। कर न जाए सर मंजन पना, उससे उस सरोवर में स्नान उससे किया नहीं जाता, और ठंड के मारे जलपान भी नहीं कर पा रहा, राम स्वरूपी जल नहीं सुन पा रहा। फिर आवे समेत अभिमान, तो वह जीव अभिमान से लौट आता है। उसने कथा पता कुछ नहीं सुनी, वैसे ही लौट आया। जो बहोर को पूछन आवा, सर निंदा करे ताए बुझावा। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, फिर यदि कोई उसे पूछने आता वहां का हाल कि भैया तुम रामचरितमानस रामायण में गए, कैसी है रहते, राम कथा कैसी, वो तो आके यहाँ सो गया, उसे पता ही नहीं क्या है। क्या गई
पूछने आता है तो सर निंदा कहता है बुझाओ। तो वह भागा क्या करता है, अपने भाग्य की बात नहीं कहता कि मैं जाएगा मैं सोएगा भागों में नींद आएगी, ते नहीं कहेगा। क्या कहेगा, सरोवर की निंदा करके समझाता है रामायण कच्छू रामचरितमानस कच्छू ना, हमें तो अच्छो नहीं हम कच्छू ना। किसकी निंदा करी, इस रामायण। और ये नहीं कि मैं अभागों में सुन नहीं पाई मैं सोए हो जाए, इसकी बात नहीं करता। यानी दोष किसमें दिखा, इसमें, अपने में नहीं दिखा कि मैं सो गया। तो फिर क्या करें बाबा, सकल विघ्न व्यापै नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकै जी। जो ऊपर वर्णन किए थे, नींद आ गई, जाड़ा लगा, स्नान नहीं कर पाया, श्रद्धा ही नहीं थी, सकल विघ्न व्यापे नहीं थे, ऊपर और भी आए थे, गृह कारण नाना जंजाल, बड़े बड़े पहाड़ है जाने नहीं देते। तो यहाँ कह सकल विघ्न, ये सारे ऊपर जो विघ्न दिए थे उस व्यक्ति को नहीं सताते, उसको नहीं व्यापते। किसको, राम सुकृपा बिलोकै जेई, जिसे श्री राम जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते, जिस पर राम कृपा करते हैं उस व्यक्ति के लिए, उस जीव के लिए विघ्न नहीं आते। वो तो वहाँ पहुँच जाता और आराम से राम कथा सुनता। सोई सादर सर मंजनु करई, महाघोर त्रय तापन जरई। वो स्वामी कहते इस पर राम जी कृपा दृष्टि करते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है, वही नहाता है इस सरोवर में। कहने का मन लगा करके वो इस कथा को सुनता है। महाघोर त्रय ताप, और महान भयानक 3 प्रकार के ताप, आदेविक, आध्यात्मिक, आदेविक, आध्यात्मिक, 3 प्रकार के ताप उसे नहीं जलाते, क्योंकि उस भगवान की कथा सुंदर बाप है, क्यों उसे क्यों लाए। ते नरय सर तजही न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। ते नरय सर तजही न, बे सरोवर को कभी नहीं छोड़ते, बे मनुष्य इस रामचरितमानस को कभी छोड़ते नहीं है, वे तो राम कथा सुनते हैं। कौन से मनुष्य, जिनके राम चरण भल भाऊ, जिनका भगवान श्री राम जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, जिनका भगवान राम के चरणों में अत्यंत प्रेम है, वे सरोवर को कभी नहीं छोड़ते, रामचरितमानस को कभी नहीं छोड़ते। अगर छूट गया तो उन्हें कष्ट हो, भैया हम ना सुन नहीं पाए, ये छोड़ते ही नहीं है। कौन, जिनका भगवान के चरणों में प्रेम है। जो नहाए चह सर भाई, सो सतसंग करे मन लाई। बाबा तुलसीदास ये संत पूछ रहे, भैया अगर इसमें नहाना चाहता है तो वो क्या करे। इस रामचरितमानस सरोवर में गोता लगाना चाहता है, इसको सुनना चाहता है, मन है उसका सुनने का, तो भैया वो क्या करे। तो ऊपर ही कह दिया, सत्संग रूपी श्रद्धा खर्च होना चाहिए। तो तुलसीदास कह रहे जो नहाए चाहिए सर भाई, भैया जो इस रामचरितमानस सरोवर में स्नान करना चाहता है, नहाना चाहता है, इसमें गोता लगाना चाहता है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सो सत्संग करे मन लाई, वह मन लगा करके बड़े प्रेम भाव से सत्संग करे, तो ये रामचरितमानस उसको प्राप्त होगा। अन्यथा राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी, सत्संग अत्यंत प्यारा है, ये सत्संग मन लगा कर करता है, उसे राम कथा मिलती है। नहीं तो आके और चले जाते हैं, क्या कहते हैं कि बाम कच्छू दुष्ट होते विषय जीव आते हैं, इसमें कहते हैं इसमें कच्छू, हमें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा, ऐसा कहते हैं। हस मानस मानस चख चाही, भई कवि बोधे विमल यव गाही। अस मानस, ऐसे मानस सरोवर को
हृदय के नेत्रों से देख करके भाई का बुद्धि विमल समाई, उसमें गोता लगा करके कवि की बुद्धि पवित्र हो गई, निर्मल हो गई। भयउ हृदय आनंद उछाहु, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। भयउ हृदय आनंद उछाहु, हृदय में आनंद उत्साह भर गया, कवि के हृदय में आनंद उत्साह भर गया। उमगे प्रेम प्रमोद, और प्रेम था, आनंद का जो प्रभाव था हृदय में उमड़ पड़ा। चली सुभग कविता सरिता सु, राम बिमल जस जल भरिता सु। जब प्रेम का आनंद का प्रभाव उमड़ा तो चली सुभग, सुंदर, उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह चली, यानी राम कथा लिखने गई, निकली, बह निकली। राम विमल जल भरता हो, इस नदी में भरा क्या है? इसमें श्री राम इस रूपी निर्मल जल भरा हुआ है, राम जी का निर्मल स्वरूपी जल भरा हुआ है, यानी इसमें रामचंद्र मानव क्या है? राम का ऐसा ही तो है, वो ही निर्मल जल है। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। इस नदी जो निकली, इस नदी का नाम क्या है? सरजू। सरजू नाम सुमंगल मूला, इस कविता रूपी नदी का नाम सरजू है। सुमंगल मूला संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक वेद मत मंजुल कूला, जब नदी है तो इसके दो किनारे भी होना चाहिए। तो किनारे क्या है? एक तो लोक मत यानी संसार का मत, और वेदों का मत। एक सरजू नदी के दो सुंदर किनारे। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कले मल त्रन तरुमूल निकंदिनी। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, यह सुंदर मानसरोवर की कन्या सरजू नदी बड़ी पवित्र है। कलिमल तरमूल, जो कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिलकों को और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सवायनुपमयवद, सकल सुमंगल मूल लखन सिया, रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय श्री सीताराम। बोल हनुमान।